फिर मारेंगे पटक के बोल दे रहे हैं। सुन लीजिए क्या प्रॉब्लम, तुम विधायक से चलने बात करोगे? नाजिरों की प्रधानमंत्री हो क्या भीड़ आपके पैसे से आते थे? बिल्कुल बिना पैसों की भीड़ है। इसके लिए आप कभी भी चले जाइए, ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, उन लोगों से पूछिए क्यों आए। झारखंड की राजनीति में एक नई हलचल ला रहा है। एक ऐसा नाम जो कुछ के लिए हीरो है और कुछ के लिए कंट्रोवर्सी का दूसरा नाम। ये है जयराम महतो, झारखंड के टाइगर। लेकिन सवाल ये है, क्या ये झारखंड के लोगों के लिए नई उम्मीद है या सिर्फ एक और राजनीतिक खिलाड़ी जो अपनी पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर सकता है? आज हम खोलेंगे जयराम महतो की असली कहानी, उनके स्ट्रगल, उनके कंट्रोवर्सीज और उनके झारखंड की राजनीतिक पर असर का सच। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले यह समझते हैं जयराम महतो है कौन। जयराम महतो झारखंड के डुमरी से एमएलए है और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM का अध्यक्ष है। ये झारखंड के सबसे यंग और उनके खुद का शब्दों में सबसे गरीब एमएलए है। खबरदार, एकदम फड़फड़ाइए ना, हम अकेले काफी है। उनकी कहानी एक आम आदमी की तरह शुरू होती है। एक ऐसी जिंदगी जहां उन्हें अपनी मां का दूध तक नहीं मिला और उनकी नानी ने उनका पालन पोषण किया। उनके पिताजी और दादा का देहांत उनके बचपन में ही हो गया था। लेकिन जयराम ने अपनी किस्मत खुद लिखी। एक स्टूडेंट लीडर के रूप में उन्होंने झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के साथ अपना नाम बनाया, जहाँ उन्होंने लोकल भाषाओं और झारखंड के लोगों के लिए नौकरियों की मांग की। उनका स्लोगन था झारखंड के लिए झारखंडी, और यह बात दिल से दिल तक गई, खासकर कुमरी या महतो कम्युनिटी के बीच, जो झारखंड की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 8.5% है, यानी 32 लाख लोग। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट आता है। जयराम महतो सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि एक ब्रांड बन गया है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने गिरिडीह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में 3.5 लाख वोट्स लिए, वह भी हारने के बावजूद। और फिर 2024 के असेंबली इलेक्शन में उन्होंने अपनी पार्टी JLKM के साथ डुमरी सीट जीती और बीजेपी और JMM जैसे बड़े प्लेयर्स के लिए सिर दर्द बन गए। तो ऐसा क्या है जयराम महतो में जो उन्हें इतना पॉपुलर बना रहा है? कि झारखंड में आंधी आने वाली है। आंधी आने वाली है और पूरी जनता जान रही है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ टाइगर जयराम महतो। नौजवान उन्हें टाइगर कहते हैं, लेकिन क्रिटिक्स बोलते हैं यह सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स है। तो क्या जयराम सच में झारखंड के लिए लड़ रहे हैं या अपना वोट बैंक बना रहे हैं? बेटा लगा है तो बेटा नहीं मानबे मुनी तो की मानबे बेटी, बता तो। अब बात करते हैं कंट्रोवर्सी की। दिसंबर 2024 में जयराम का एक वीडियो वायरल हुआ, जहां वह एक नाजिर को धमकाते हैं। कहते हैं एक एमएलए से ऐसा बात करोगे पटक कर मारेंगे। मारेंगे पटक के बोल दे रहे हैं। सुन लीजिए क्या प्रॉब्लम, तुम विधायक से चलने बात करोगे? नाजिरों की प्रधानमंत्री हो, एक तो घोष खाओगे, पैसा खाओगे, इसी तरह तुम बात करोगे? पैसा इसका भुगतान कीजिए और नहीं तो सुरक्षा कर्मी लेके आइएगा। उन्होंने सफाई दी कि नाजिर ने एक गरीब से 10,000 की रिश्वत ली थी और फिर काम नहीं किया। सपोर्टर्स ने कहा यह सिस्टम के खिलाफ गुस्सा है, लेकिन क्रिटिक्स ने इसे घमंड कहा। इसके अलावा जयराम पर और भी एलिगेंस लगी। एक केस में उन पर बोकारो के फुसरो में CCL के क्वार्टर पर अवैध कब्जा करने का इल्जाम है, जिसमें उनके साथ 30-40 लोग का भी नाम है। सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी इलेक्शन कमीशन की जांच। जयराम ने सऊदी अरब से फंडिंग लेने का इल्जाम झेला, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। जयराम ने कहा यह फॉरेन फंड नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले झारखंडियों का सपोर्ट है। तो सवाल यह है, क्या जयराम सच में शोषण के खिलाफ लड़ रहे हैं या यह सब पब्लिसिटी के लिए? पकड़ भी हमारे संगे बात लगे। दोस्तों, जयराम महतो एक नई उम्मीद है या कंट्रोवर्सी का दूसरा नाम। एक तरफ वो झारखंड के यूथ और कुर्मी कम्युनिटी के लिए एक बड़ा विजन दिखा रहे हैं, लोकल राइट्स, जॉब और आइडेंटिटी। दूसरी तरफ उनके एग्रेसिव स्टाइल और लीगल केस उनके रास्ते में रुकावट है। एक्सपर्ट कहते हैं JLKM अगला इलेक्शन में और भी बड़ा रोल करेगी। लेकिन क्या जयराम अपने सपने पूरे कर पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। जयराम झारखंड का फ्यूचर है कंट्रोवर्सी किंग। हमारा झारखंड गरीब क्यों है, जानने के लिए इस वीडियो को देखो।